सर आज पार्किंग का उद्घाटन हुआ है जिला अदालत में। सितारे साहब ने बोला कि बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ी रिलीफ मिलेगा, चाहे क्लाइंट हो चाहे एडवोकेट, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा। और मैं आदरणीय महामहिम जी का और एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी चंडीगढ़ का उनका बहुत ही उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि ये लॉयर्स की और लिटिगेंट्स की ये दोनों की ही रिक्वायरमेंट थी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है उनके लिए यहाँ पार्किंग का कोई बहुत अच्छा स्पेस अवेलेबल नहीं था। तो सुबह सुबह गाड़ी कहीं कोई गलत जगह पे करता, कोई ठीक करता, तो वो बड़ी एक भारी समस्या थी। उसका एक बहुत ही अच्छा सुंदर इन्होंने निदान किया है और मैं इनकी उस बात का भी पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने वकील साहिबान से ये अपील किया कि आप उसको ठीक ढंग से इसका सदुपयोग कीजिए, ठीक ढंग से पार्किंग कीजिए और जो एक फैसिलिटी उनको दी गई है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। आपने बड़े प्रयास किए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई और एक पेंडेंस को हमेशा से चर्चा करा है, इसको लेकर भी आपने कुछ कहा कि जो मैंने दोनों सरकारों से भी प्रार्थना की है, एक अपील किया है उनसे कि वो भी डिस्ट्रिक्ट देखिए हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो एक विषय सेंट्रल गवर्नमेंट का और हमारे बीच में है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की स्ट्रेंथ में कोई अगर सुटेबल इंक्रीज जहाँ रिक्वायरमेंट है तो दोनों स्टेट मैंने अपील की है, तो मुझे पूरा विश्वास है वो उसको कंसिडर करेंगे। सर हाई कोर्ट की पार्किंग को लेकर भी आपने बात की क्योंकि आपकी कर्मभूमि वही रही है। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में पार्किंग की एक बड़ी गहरी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे बाद में मैं वहाँ बार तो नहीं कभी जा पाता, लेकिन मुझे बताया गया कि साथ में कोई एक ओपन स्पेस था जो कि ग्रीन पैच था, उसको पार्किंग के तौर पर यूज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो एक विकट समस्या है, उसका निदान मैंने आदरणीय कटारिया जी से आज ये आप सबके माध्यम से बल्कि और सीधे भी उनको ये प्रार्थना की है, तो मुझे विश्वास है अगली बार आएंगे तो उसका समाधान भी हुआ मिलेगा। सर एक वकील के तौर पर आपने जो सफर जैसे एजी भी रहे, यंगेस्ट एजी रहे, फिर आप हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो कानून की पेचीदगियाँ चाहे वो क्लाइंट हो जज हो सबको झेलनी पड़ती हैं, और जो कुछ ऐसे कानून लिखे जाए, आपने कहा कि रिजर्व रखने के बाद फैसला भी जल्दी दिया जाए और जुडिशरी और थोड़ा स्पीड से काम करे, उसको लेकर क्या लग रहा है कि कहाँ तक वो सफर करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा उसका परिणाम आया है। आप पूरे देश में हमारे हाई कोर्ट्स में और मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी उसको लेकर के लोग जिसको बोलते हैं ना ओवर कॉन्शियस हैं, जागरूक हुए हैं और काफ़ी उस पर वो उसकी पालना में लगे हुए हैं। कुछ स्टेट से मुझे फीडबैक आया कि जहाँ जुडिशियल ऑफिसर्स के लेवल पर कोई कोताही हुई तो वहाँ उसको लेकर के सूटेबल एक्शन भी हुआ है। सर एक स्थानीय भाषा में कोर्ट का काम चले और दूसरा जो काम है ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि बहुत बार होता है पुलिस वाले एक जगह से देखिए ऑनलाइन का तो ऑनलाइन का जो आप टेक्नोलॉजी की जो बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में इंडियन जुडिशरी, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा जब मैं ये कहता हूँ कि इंडियन जुडिशरी वर्ल्ड में नंबर 1 पर टेक्नोलॉजी को यूज करने में सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में है एज कम्पेयर टू किसी भी दूसरे देश से अगर कंपेयर करते हैं तो उससे गरीब आदमी को, गांव के आदमी को, दूर दराज के आदमी को, जिसके 3 ही माध्यम होते थे जिससे लोग वंचित होते थे, या तो इकोनॉमिकली आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सही आप शक्तिशाली नहीं है, दूसरा ये कि आप सोशली बैकवर्ड है, वो बेचारा गरीब आदमी उसको ये लगता है मेरा राइट पता नहीं है कि नहीं है, और तीसरा होता था जियोग्राफिकल बैरियर कि मैं इतनी दूर कहाँ से जाऊँगा, केरल में बैठा है कोई आदमी, मणिपुर नागालैंड में कोई आदमी बैठा है, दूर दराज जैसलमेर क्षेत्र में मान लीजिए राजस्थान में बैठा है, उसको दिल्ली जाना या जयपुर जोधपुर जाना या अपनी हाईकोर्ट में जाना उसको लगता था बहुत दूर है। अब टेक्नोलॉजी ने उस जियोग्राफिकल डिस्टेंस को डिसमेंटल कर दिया है, वो एक जियोग्राफिकल मीनिंगलेस हो गई है। आप अपने शहर में, अपने गाँव में, अपने वहीं से बैठ करके केस को फाइल कर सकते हैं, वहीं से बैठ करके आपका वकील, वहीं लोकल वकील आपका उस केस को बहस कर सकता है और आप वहीं बैठे अपने केस की कहाँ पे क्या स्थिति है, कौन सी अगली तारीख लगी है, वो सारा विवरण ले सकते हैं। इंग्लिश की जगह हिंदी में काम चले क्योंकि देश की भाषा हिंदी है, क्या है इसको? देखिए ये हाई कोर्ट्स के और अपनी राज्य सरकारों के बीच का विषय है, जहाँ पर ये विषय आएगा तो मुझे पूरा यकीन है वो वहाँ पे उसका समाधान निकालेंगे। पेंडेंसी को ये 5 करोड़ कहना नैरेटिव है, 5 करोड़ को पेंडेंसी नहीं मानता। 2 करोड़ केस ऐसा है जो साइकिल में है, वो फाइल हुआ है, नोटिस हुआ है, उसमें रिप्लाई के लिए लगा है, वो पेंडेंसी नहीं है, बाकी पेंडेंसी है। मैंने ये भी कहा कि इसके बावजूद ओवरबर्डन है कोर्स, वो ओवरबर्डन है और उसके लिए हम टेक्नोलॉजी हमारा बहुत बड़ा हेल्पफुल है, नई एडिशन हो जाएंगी, क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स होंगी, जो सारे कई तरीके हैं जिससे एआई की तो बड़ा चैलेंज देखते हैं, प्लस पॉइंट भी है, लेकिन कई जुडिशियल ने भी कहा है कि अपने विवेक का इस्तेमाल। हाँ, एआई को रेगुलेटरी मेजर्स के थ्रू यूटिलाइज करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को खोलिए, उस पर मैंने एआई के रेगुलेशंस को अपलोड किया है, उससे आपको एकदम आपको आसान तरीके से समझ में आएगा कि एआई को हम यूज कर रहे हैं और करें और ज़्यादा करेंगे आगे, लेकिन
एक रेगुलेटेड मैनर में। आज चलो अब अपील की है, पार्किंग को लेकर आप तैयार हो? तो हमने तो जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने का प्रयास किया है, वो ठीक प्रकार से चले उसके बारे में हम सब मिलकर बैठकर विचार करेंगे कि किस तरह का सही उपयोग। थैंक यू सर। सर आज पार्किंग का उद्घाटन हुआ है जिला अदालत में। सितारे साहब ने बोला कि बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ी रिलीफ मिलेगा, चाहे क्लाइंट हो चाहे एडवोकेट, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा। और मैं आदरणीय महामहिम जी का और एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी चंडीगढ़ का उनका बहुत ही उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि ये लॉयर्स की और लिटिगेंट्स की, ये दोनों की ही रिक्वायरमेंट थी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आए उनके लिए यहाँ पार्किंग का कोई बहुत अच्छा स्पेस अवेलेबल नहीं था। तो सुबह सुबह गाड़ी कहीं कोई गलत जगह पे करता, कोई ठीक करता, तो वो बड़ी एक भारी समस्या थी। उसका एक बहुत ही अच्छा सुंदर इन्होंने निदान किया है और मैं इनकी उस बात का भी पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने वकील साहिबान से ये अपील किया कि आप उसको ठीक ढंग से इसका सदुपयोग कीजिए, ठीक ढंग से पार्किंग कीजिए और जो एक फैसिलिटी उनको दी गई है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। आपने बड़े प्रयास किए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई और एक पेंडेंसी को हमेशा से चर्चा करा, इसको लेकर भी आपने कुछ कहा कि जो मैंने दोनों सरकारों से भी प्रार्थना की है, एक अपील किया है उनसे कि वो भी डिस्ट्रिक्ट, देखिए हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो एक विषय सेंट्रल गवर्नमेंट का और हमारे बीच में है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की स्ट्रेंथ में कोई अगर सुटेबल इंक्रीज जहाँ रिक्वायरमेंट है तो दोनों स्टेट मैंने अपील की है, तो मुझे पूरा विश्वास है वो उसको कंसिडर करेंगे। सर हाई कोर्ट की पार्किंग को लेकर भी आपने बात की, क्योंकि आपकी कर्मभूमि वही रही है। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में पार्किंग की एक बड़ी गहरी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे बाद में, मैं वहाँ बात तो नहीं कभी जा पाता, लेकिन मुझे बताया गया कि साथ में कोई एक ओपन स्पेस था जो कि ग्रीन पैच था, उसको पार्किंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो एक विकट समस्या है, उसका निदान मैंने आदरणीय कटारिया जी से आज ये आप सबके माध्यम से बल्कि और सीधे भी उनको ये प्रार्थना की है, तो मुझे विश्वास है अगली बार आएंगे तो उसका समाधान भी हुआ मिलेगा। सर एक वकील के तौर पर आपने जो सफर, जैसे एजी भी रहे, यंगेस्ट एजी रहे, फिर आप हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो कानून की पेचीदगियाँ चाहे वो क्लाइंट हो जज हो सबको झेलनी पड़ती हैं, और जो कुछ ऐसे कानून लिखे जाए, आपने कहा कि रिजर्व रखने के बाद फैसला भी जल्दी दिया जाए और जुडिशरी और थोड़ा स्पीड से काम करे, उसको लेकर क्या लग रहा है कि कहाँ तक वो सफर नहीं, बहुत अच्छा उसका परिणाम आया है। आप पूरे देश में हमारे हाई कोर्ट्स में और मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी उसको लेकर के लोग जिसको बोलते हैं ना ओवर कॉन्शियस हैं, जागरूक हुए हैं और काफ़ी इस पर वो उसकी पालना में लगे हुए हैं। कुछ स्टेट से मुझे फीडबैक आया कि जहाँ जुडिशियल ऑफिसर्स के लेवल पर कोई कोताही हुई तो वहाँ उसको लेकर के सूटेबल एक्शन भी हुआ है। सर एक स्थानीय भाषा में कोर्ट का काम चले और दूसरा जो काम है ऑनलाइन हो सके, क्योंकि बहुत बार होता है पुलिस वाले एक जगह से, देखिए ऑनलाइन का तो ऑनलाइन का जो आप टेक्नोलॉजी की जो बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में इंडियन जुडिशरी, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा जब मैं ये कहता हूँ कि इंडियन जुडिशरी वर्ल्ड में नंबर 1 पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में है, एज कम्पेयर टू किसी भी दूसरे देश से अगर कंपेयर करते हैं तो उससे गरीब आदमी को, गांव के आदमी को, दूर दराज के आदमी को, जिसके 3 ही माध्यम होते थे जिससे लोग वंचित होते थे, या तो इकोनॉमिकली आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सही आप शक्तिशाली नहीं है, दूसरा ये कि आप सोशली बैकवर्ड है, वो बेचारा गरीब आदमी उसको ये लगता है मेरा राइट पता नहीं है कि नहीं है, और तीसरा होता था जियोग्राफिकल बैरियर कि मैं इतनी दूर कहाँ से जाऊँगा, केरल में बैठा है कोई आदमी, मणिपुर नागालैंड में कोई आदमी बैठा है, दूर दराज जैसलमेर क्षेत्र में मान लीजिए राजस्थान में बैठा है, उसको दिल्ली जाना या जयपुर जोधपुर जाना या अपनी हाईकोर्ट में जाना उसको लगता था बहुत दूर है। अब टेक्नोलॉजी ने उस जियोग्राफिकल डिस्टेंस को डिसमेंटल कर दिया है, वो एक जियोग्राफिकल मीनिंगलेस हो गई है। आप अपने शहर में, अपने गाँव में, अपने वहीं से बैठ करके केस को फाइल कर सकते हैं, वहीं से बैठ करके आपका वकील, वहीं लोकल वकील आपका उस केस को बहस कर सकता है, और आप वहीं बैठे अपने केस की कहाँ पे क्या स्थिति है, कौन सी अगली तारीख लगी है, वो सारा विवरण ले सकते हैं। इंग्लिश की जगह हिंदी में काम चले क्योंकि देश की भाषा हिंदी है, क्या है इसको? देखिए ये हाई कोर्ट्स के और अपनी राज्य सरकारों के बीच का विषय है, जहाँ पर ये विषय आएगा तो मुझे पूरा यकीन है वो वहाँ पे उसका समाधान निकालेंगे। पेंडेंसी को ये 5 करोड़ कहना नैरेटिव है,
5 करोड़ को पेंडेंसी नहीं मांगता। 2 करोड़ का केस ऐसा है जो साइकिल में है, वो फाइल हुआ है, नोटिस हुआ है, उसमें रिप्लाई के लिए लगा है, वो पेंडेंसी नहीं है। बाकी पेंडेंसी है। मैंने ये भी कहा कि इसके बावजूद ओवरबर्डन है कोर्स, वो ओवरबर्डन है और उसके लिए हम टेक्नोलॉजी हमारा बहुत बड़ा हेल्पफुल है। नई एडिशन हो जाएंगी, क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स होंगी, जो सारे कई तरीके हैं जिससे एआई की तो बड़ा चैलेंज देखते हैं, या प्लस पॉइंट भी है, लेकिन कई जुडिशियल ने भी कहा है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हाँ, एआई को रेगुलेटरी मेजर्स के थ्रू यूटिलाइज करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को खोलिए, उस पर मैंने एआई के रेगुलेशंस को अपलोड किया है। उससे आपको एकदम आपको आसान तरीके से समझ में आएगा कि एआई को हम यूज कर रहे हैं और और ज्यादा करेंगे आगे, लेकिन एक रेगुलेटेड मैनर में। आज चलो अब अपील की है, पार्किंग को लेकर आप तैयार हो? तो हमने तो जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने का प्रयास किया है, वो ठीक प्रकार से चले उसके बारे में हम सब मिलकर बैठकर विचार करेंगे कि किस तरह का सही उपयोग। थैंक यू सर। Thank you.